नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। अभी मैं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं। आपने ओपिनियन पोल भी देखा, लोग क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, कैसा विधायक चाहते हैं। आप उसको दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अभी मेरे साथ हैं यहाँ से वीआईपी पार्टी के प्रत्याशी राजू कुमार सिंह। बात करते हैं, कैसा चल रहा है चुनाव प्रचार? बढ़िया चल रहा है चुनाव प्रचार। लोग ही जनता आगे आगे है, हम लोग तो पीछे हैं, उतनी प्रचार में पीछे चल रहे हैं, जनता आगे आगे चल रही है। लेकिन अभी तो आप बीमार पड़ गए हैं। हाँ बिल्कुल, थोड़ा टाइफाइड हो गया है, 2-3 दिनों से बुखार में है। फिर भी अभी बस थोड़ा डॉक्टर बोला था आराम के लिए, आराम करके फिर अभी निकलूंगा क्षेत्र में। तो क्या इम्पैक्ट है इस बार? आप वीआईपी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे हैं चुनाव पहली बार, कैसा लग रहा है? देखिए कैसा क्या लगेगा, यहाँ तो जिस तरह की सिचुएशन हमारे साहेबगंज विधानसभा की रही है, हमेशा से पार्टी से अलग ही रटके रही है। 2005 के बाद से 2005 में पहला चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी से लड़ा था, लोगों ने अपार बहुमत से जिताया। फिर 2005 के नवंबर वाली चुनाव भी लोगों ने जनता दल से में चुनाव लड़ा, बड़ी अच्छी वोट से जिताया। फिर 2010 भी बड़ी अच्छी वोट से लोग जनता दल से जिताया। तो यहाँ साहेबगंज की स्थिति है कि रामविचार जी और राजू सिंह में चुनाव होता है 2005 के बाद से जो देख रहा हूँ। और अभी का पोजीशन भी पार्टी यहाँ के लिए सेकेंडरी मायने रखती है, फर्स्ट व्यक्ति मायने रखता है। और पार्टी के साथ साथ एनडीए घटक दल से हैं, तो एनडीए आज जानते हैं कि पूरी दुनिया में माननीय नरेंद्र मोदी का डंका बजा हुआ है। और जिस पार्टी से मैं वीआईपी से हूँ, वीआईपी वही घटक दल है, एनडीए का ही घटक दल है, इसलिए उसका भी एक बहुत बड़ा लाभ मिल रहा है। और लोग काफ़ी एलजेपी ने जेडीयू के तमाम उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार उतारा है, कहा है कि बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से तो उतार दिया है। क्यों? यहाँ इसलिए कि वीआईपी के खिलाफ भी उन्होंने उम्मीदवार दिया है और यहाँ भी उम्मीदवार उस तरह का दिया है, लेकिन कोई उम्मीदवारी का कोई मतलब नहीं है, डम्मी उम्मीदवार है। नाम भी लेना ये नहीं है, कोई क्षेत्र के लिए कहीं कोई योगदान रहा नहीं है, इसलिए डम्मी उम्मीदवार। और लगता है, हो सकता है मैं पहले एलजेपी से चुनाव लड़ा था, कुछ इस तरह की बातें हों, क्यों उम्मीदवार दिए, तो मैं उनके सशस्त्र नेतृत्व से मेरी बात हुई नहीं है। लेकिन उम्मीदवार दिए हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, डम्मी उम्मीदवार है बहुत सारे। हमको लगता है 20 या 22 उम्मीदवार यहाँ पे हैं, तो उसमें एक वो भी है। नहीं, आपने बात क्यों नहीं की कि भाई क्यों दे दिया बीजेपी के सीट पर? मतलब बीजेपी का ही हुआ सीट नहीं, बात नहीं कर पाया इसलिए कि मैं खुद ज़्यादा व्यस्त था और मैं इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है। बताया तो आपको कि 20 लोग उम्मीदवार लड़ रहे हैं, लड़ाई तो 2 ही लोग में चल रही है, रामविचार जी, राजू सिंह। तो 20 में 18 में एक वो भी है, लड़े लड़के देख लेना चाहिए। तो लोकतंत्र है, सबको अधिकार है अपनी अपनी किस्मत आजमाने का, हो सकता है वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई सीटों पर तो जेडीयू के लिए संकट बने हुए हैं चिराग पासवान। मुझे नहीं लगता है, कई सीटों पर हो सकता है, कुछ सीटों पर हो, लेकिन इन सब जगहों पर वैसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कोई किसी के लिए कोई संकट नहीं है। यहाँ पर पार्टी कम, राजू सिंह ज्यादा लड़ रहे हैं। यूँ मतलब ऐसा भी कहा जा सकता है, बट पार्टी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि एनडीए का घटक दल है और एनडीए की डंका पूरी हिंदुस्तान में बज रही है। तो नया चुनाव चिन्ह है तो आपको बड़ा मेहनत करना पड़ता होगा ना? हाँ, थोड़ी सी परेशानी तो बड़ी हुई है, क्योंकि अगर फुल छाप होता, तिर छाप होता तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन नई छाप है और नया छाप में भी वो नाव छाप है, लोगों को बताने में समझाने में थोड़ी सी परेशानी तो बढ़ गई। लोगों को, कार्यकर्ता लोगों की मेहनत बढ़ गई। आज भी मैं देख रहा हूँ कि सुबह से मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, 50 से ऊपर लड़के जो हैं क्षेत्र में केवल निकले हुए हैं लोगों को बैलेट समझाने के लिए। तो थोड़ा सा कष्ट तो बढ़ा है। चुनाव चिन्ह बदल गया है। चुनाव चिन्ह बदल गया इसलिए कष्ट बढ़ा है। ऐसे भी आप कई पार्टी से लड़ चुके हैं, कभी आप फूल से भी लड़ लिए, आप तीर से भी लड़ लिए, बंगला छाप से भी लड़ लिए, अब नाव पर सवार हो गए हैं। तो नाव आप जानते हैं, नाव हमेशा नौका जो है नैया पार करता है, नदी पार करता है। इसलिए नाव जो है सो मुझे लगता है कि सारे चुनाव चिन्हों में नया चिन्ह जरूर है, लेकिन एक विश्वास जरूर, ज़्यादा विश्वास है कि ये नैया पार करेगा। चलिए, तो आप सुन रहे थे राजू सिंह को, ये कह रहे हैं कि इस बार ये नाव ही इनकी नाव पार लगाएगा, क्योंकि मुकेश सहनी का चुनाव चिन्ह नाव छाप है और ये नई पार्टी है, 2 साल पुरानी पार्टी है। तो लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल है, लोगों को समझाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है कि भाई एनडीए के उम्मीदवार हैं, लेकिन मेरा चुनाव छाप नाव है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि राजू कुमार सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, इनका चुनाव चिन्ह नाव छाप है, हालांकि ये एनडीए के ही उम्मीदवार हैं। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। पिछले 1.5 साल में 8 लाख लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, 16.5 करोड़ लोगों ने देखा है। हर चुनाव की खबर आपको इस चैनल पर मिलेगा।